let's read this question. The question says, what is molecular orbital theory? The key concept for this question is molecular orbital. Molecular orbital जो होते हैं हमारे पास, they are formed by combination of atomic orbitals. Molecular orbitals formed by combination of atomic orbitals. ना अब हम लोग देखेंगे कि आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ी, molecular orbital theory. We'll answer the question why MOT. Valence bond theory could not explain पहला paramagnetic behavior of oxygen, or it could not explain existence of odd electron molecules, and lastly could not explain formation of coordinate covalent bonds. Coordinate covalent bonds. ठीक है. Now next देखते हैं what is MOT. MOT आखिर है क्या? MOT आखिर कहती क्या है ये थ्योरी? ये थ्योरी हमसे कहती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है कंबाइन करते हैं, कंबाइन टू फॉर्म molecular orbitals. Atomic orbitals combine to form molecular orbitals. जो हमारे पास molecular orbitals होते हैं ना, they are polycentric. यानी जो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो न्यूक्लियस, जो भी हमारे बॉन्डेड एटम्स हैं सबके न्यूक्लियस के ऊपर फैला रहता है. ठीक है. बट जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं मोनोसेंट्रिक. उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है वो उनके यानी सिर्फ एक एटम के ऊपर फैला रहता है. ठीक है. एक्सटेंड्स ओवर ओनली द एटम, and in case of polycentric the electron cloud extends over all the bonded atoms. ठीक है. Conditions for formation of molecular orbitals. हमारे पास कई सारी कंडीशन होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. कौन कौन सी कंडीशन होती है? हमारी पहली कंडीशन होती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए. एटॉमिक ऑर्बिटल्स should have पहला सेम एनर्जी, सिमिलर एनर्जी. ठीक. सेम सिमेट्री एंड सेम ओरिएंटेशन. सेम ओरिएंटेशन का क्या मतलब? सेम ओरिएंटेशन से हम लोग समझते हैं कि एक बस ये px ऑर्बिटल और ये py ऑर्बिटल है. ये दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन दोनों की ओरिएंटेशन अलग अलग है. अगर हमारे पास दो ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है तो उनका ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए. जैसे ये हमारा s ऑर्बिटल है और ये हमारा px ऑर्बिटल है. ये दोनों का ओरिएंटेशन हमारे पास सेम रहेगा तो ये दोनों आराम से फॉर्म कर लेंगे हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ठीक. आखिर होता क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन के केस में? होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाता है. कौन कौन से? पहला होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जिसमें
तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑर्बिटल आर between the nucleus are between the nuclei and उन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लगाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर बिटवीन द न्यूक्लियस एंड जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है हमारे उन इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक, नेक्स्ट होता है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जिस पे हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनमें रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती है। ठीक है, क्यों? रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट, कौन डोमिनेट करता है? रिपल्सिव फोर्सेस। और हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोमिनेट करती है एट हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो न्यूक्लियस के बीच पे रहते हैं। ठीक है, डिफरेंस इन वीबीटी एंड एनर्जी, उन दोनों का बेसिक डिफरेंस कि वीबीटी में जो ऑर्बिटल्स है, सपोज हमारे पास एस ऑर्बिटल है और 3 पी ऑर्बिटल है, तो वीबीटी ये कहती है कि ये सारे ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और बनाएंगे इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स। सपोज ये हमारे पास पी एक्स, पी वाई और पी जेड है और एस ऑर्बिटल है, तो ये दोनों कंबाइन करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे और 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये कौन कहता था? ये कहती थी वीबीटी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक, पर जो हमारे पास एमओटी है ना, तो ये कहती है कि अगर हमारे पास दो एटम्स हैं तो उनके ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे एक हाई एनर्जी ऑर्बिटल और एक लो एनर्जी ऑर्बिटल। हाई एनर्जी ऑर्बिटल को हमने बोला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जो हमारा मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की एनर्जी हमारे जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल थे ये उससे हमेशा ज्यादा होगी। ठीक, और दूसरा ऑर्बिटल जो बनता है वो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी जो एनर्जी रहती है ये हमारे इसकी जो एनर्जी रहती है हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर फॉर हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का 1s, ये हो गया दूसरे हाइड्रोजन का 1s। ये दोनों आप कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? कुछ ऐसा ऑर्बिटल और एक ऐसा ऑर्बिटल, यानी एक हाई एनर्जी ऑर्बिटल और एक लो एनर्जी ऑर्बिटल। तो हाई एनर्जी ऑर्बिटल होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s और लो एनर्जी ऑर्बिटल होगा उसको सिग्मा 1s। जो हमारे एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसमें स्टार यूज करते हैं, जैसे सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार। ठीक है, उसके 1s पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? उसके 1s पे एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे सिग्मा 1s पे भर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक यानी जो मॉलिक्यूल होगा हमारा वो स्टेबल होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।